दामोदर मास बोलते हैं इसको, और कार्तिक के महीने में ही माता ने बांध दिया था। और फिर बच्चों ने माता से प्रार्थना की कि अब तो छोड़ दो, बहुत समय हो गया। तो माता ने कहा कि नहीं छोड़ूंगी, लीला थी भगवान की। कई चीजें ऐसी होती हैं कि अपनी समझ से ना बाहर होती हैं। वो जो हमारी समझ होती है ना, वो तो कोई संत महात्मा उनके रहस्यों को प्रकट करते हैं फिर। अब जैसे आप लोग सुनते हैं कि जो महाभारत की पंचायत बैठी हुई थी महाभारत में, पांडवों के कौरव थे वहां पे, और उन्होंने पांडवों ने सब कुछ दाव पे लगा दिया, और आखिर में फिर द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया। तो द्रौपदी को वहां पे मतलब उसकी बेइज्जती होने लगी वहां पे। तो किसी ने प्रश्न किया कि भाई जब भीष्म पितामह वहां पर बैठे हुए थे, बड़े धर्मात्मा है भीष्म पितामह, तो चलो औरों को छोड़िए, और तो सारे भी थे वहां पे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, और अन्य बैठे हुए थे, कर्ण था वहां पे। लेकिन वहां पर जो विशेष महत्वपूर्ण आदमी है सबसे, वो भीष्म पितामह। भीष्म पितामह बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्यों नहीं रोका उनको, जबकि वो समर्थ थे, रोक सकते थे। तो जब भीष्म पितामह से ये पूछा गया कि आपने क्यों नहीं रोका उस समय, तो आप तो सब कुछ कर सकते भाई। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि आप तो केवल द्रौपदी के वस्त्र जो हरण हो रहे थे ना वही देख रहे थे, हम लोग तो भगवान कृष्ण की वो लीला देख रहे थे। कौन सी? कि भगवान प्रकट होंगे जरूर, और द्रौपदी का जो चीरहरण हो रहा है भगवान रक्षा करेंगे आ करके, इसलिए हमने अपने हथियार नहीं उठाए। भीष्म पितामह कहते हैं यदि हम हथियार उठा लेते, अब बात ही वो तो हथियार क्या उठाने, बोल ही देते बस एक बार ही बोल दे भाई ऐसा मत करो। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि हम इसलिए चुप रहे वहां पे कि हम भगवान की लीला देखना चाहते। आज समझिए, भीष्म पितामह कहते अगर मैं रोक देता वहां पे, मान लो मैं रोक देता उनको, तो ये लीला तो रह जाती भगवान की। चीर हरण के इसमें भगवान ने वस्त्र बढ़ाया, तो ये लीला तो भगवान की रह जाती। इसलिए उस लीला को देखने के लिए, और भगवान की उस महिमा का, वो जो महिमा है भगवान की, उस महिमा को देखने के लिए हम उस सभा में चुप रहे। बोलो जय सिया राम। तो कई बातें होती हैं जो अपने को वो समझ में नहीं आती है। अब कहते हैं